Good morning, students. This is Rashni Gupta. We have already started our third chapter, that is from the diary of a young girl. तो हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जो एनी है कैसे डायरी स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले डायरी स्टार्ट करने से पहले वो क्या है, ब्रीफ स्ट्रक्चर जो है अपनी फैमिली का देती है, जिसमें अपनी सिस्टर के बारे में बताती है, मदर के बारे में, ग्रैंड मदर और फादर के बारे में। अब जो हाफ चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो जिसमें उसने यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहा है, डियरेस्ट किटी, our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब जो नेक्स्ट जो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे डायरी में जो है वो अपनी डायरी को क्या नाम दे रही है, किटी। तो उसमें उसने अब क्या बताया है अपने स्कूल की लाइफ के बारे में, कि जब वो स्कूल जाती है, स्कूल में उसके साथ कैसा बिहेव होता है या उसके टीचर्स जो हैं कैसे उसे ट्रीट करते हैं। तो कहती है जो हमारी इंटायर क्लास है, अब वो अपनी क्लास के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। तो कह रही है जो हमारी इंटायर क्लास है, सबकी जो बच्चे थे वहाँ के, सबकी टांगें कांप रही थी। क्यों? क्योंकि जो उनका रिज़ल्ट था वो आने वाले था। जो मीटिंग थी वो किसके लेके थी, रिज़ल्ट की, कि कौन नेक्स्ट क्लास में मूव करेगा और जो कौन है इसी क्लास में रहेगा। ठीक है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. यानी कि कौन जो है नेक्स्ट क्लास में, बेबी फर्स्ट क्लास में या सेकेंड में, थर्ड में है, तो कौन इसी में रहेगा, यानी कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। जो एनी है वो कह रही है कि पूरी क्लास में से आधी क्लास है वो शर्तें लगाने में, बेट्स लगा रही हैं कि कौन क्लास नेक्स्ट में जाएगा, कौन फेल होगा और कौन पास होगा। जी एंड आई लाफ ओवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो इन्हीं डिस्क्राइब कर रही है कि जी एन जो किसी बच्चे का नाम होगा, और मैं जो है, मैं किसको कह रही है, एनी अपने आप को, कि हम दोनों हंस रहे थे, जो पीछे बैठे दो लड़के सिली सी बातें कर रहे थे। C and Jacks who have stacked the entire holiday saving on their beds. कहती सीएन और जैक जो थे, उन्होंने अपने सारे पैसे जो सेविंग थी हॉलीडेज वाली, वो सारी इसी चक्रों में, इसी शर्तों में लगा दी थी कि कौन वो पास होगा या मैं पास होगा। ठीक है। From morning to night it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not. तो सभी यही बोल रहे थे एक दूसरे के कि तुम पास हो जाओगे, तो दूसरा कह रहा था नहीं मैं नहीं होऊंगा। तो सुबह से शाम तक यही चल रहा था। इवन जी स्प्रेडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटवर्ड्स कांट कॉम डाउन देम डाउन। तो एनी कह रही है कि जो जी है वो, उसकी जो नज़रें थी ऐसे जैसे वो प्रार्थना कर रहा था कि काश मैं पास हो जाऊँ, और मेरे गुस्से भरे शब्द भी किसी को शांत नहीं कर पा रहे थे। इफ़ यू आस्क me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. तो अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारी जो क्लास में थे, यानी कह रही है कि हमारी क्लास में जितने बच्चे थे उनमें से आधे से ज़्यादा नालायक थे और उनको फेल हो जाना चाहिए थे। लेकिन जो टीचर्स हैं उनको हम जो इस धरती पे सबसे अजीब या सबसे विचित्र प्राणी मानते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। यानी कह रही है कि मैं अपनी और अपनी जो सहेलियाँ हैं उनके बारे में चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट। मुझे मालूम था कि हम सब पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। कहती जिसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं पास होंगी, तो वो एक सिर्फ मैथ था। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। कहती अब इस वेट या इंतज़ार करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। तो बस हम तब सब वेट कर रहे थे, बस एक दूसरे को यही समझा रहे थे कि दिल मत छोड़ो, हम सब पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर 9 of them, 7 men and 2 women। तो एनी बता रही है कि वो अपनी टीचरों के साथ सब
टीचर्स जो थे उसके साथ बड़े अच्छे थे। कुल जो टीचर्स थे वो 9 थे, 9 थे, जिसमें थे 7 जो थे मेल थे और 2 औरतें थी। मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फौज who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। तो वो अपने एक टीचर के बारे में बता रही है जिसका नाम किसिंग है, मिस्टर किसिंग, जो मेल टीचर्स थे जो हमेशा एनी से नाराज़ रहते थे क्योंकि जो एनी थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही साइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो कहते वो काफ़ी टाइम मुझे वार्निंग दे चुके थे कि क्लास में कम बोला करो। अब उन्होंने एज ए पनिशमेंट मुझे क्या देना शुरू किया था, एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स। तो उन्होंने क्या पनिशमेंट दी थी मुझे कि एक ऐसे लिखा जाए जिसका सब्जेक्ट क्या था, चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो कहती अब मैं ये सोचूं कि चैटर बॉक्स का क्या मतलब होता है, बहुत बोलने वाला व्यक्ति या जो हर वक्त क्वैक क्या जैसे बतख करती है जो हर वक्त बोलता रहे। तो अब एनी यही सोच रही थी कि मैं इस पे क्या लिखूं। What can you write about that? I did worry about that later, sorry. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो मैं कहती कि मैं इसके बारे में सोचती रही कि मैं क्या लिखूं। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इसका टाइटल जो है नोटबुक पे लिखूं, उसे अपने बैग में ठोसा और कोशिश की कि मैं खामोश बैठ सकूं। That evening, after I did finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। तो एनी आगे कहती है कि उस शाम को जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क ख़त्म कर लिया तो मेरी नज़र उस नोटबुक पे पड़ी जिस पे मैंने टाइटल लिखा था। तो आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो अब जो ऐसे मिला था मुझे चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, तो मैं अपने पेन की निब को छिपाते हुए सोचने लगी उसके ढक्कन को कि अब मैं इस पे क्या करूं, क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। कहती मैं कुछ भी लिख सकती थी उस पर चैटर बॉक्स पे ऐसे के लिए, लेकिन बीच में स्पेसेस छोड़ के कुछ लिख सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लिखना था जिससे मैं कन्विंस कर सकूं, जो दूसरे टीचर को बता सकूं कि जो बोलना है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। कहती मैं इसके बारे में सोचती रही तो अचानक सडनली मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस Mr. Kissing had assigned me and was satisfied। I argued that talking is student straight and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to curb myself of the habit since my mother talked as much as I did। तो कहती कि अब मैंने जो भी लिखा तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से लिखा कि मैं अपनी जो बात करने की बात उन्हीं जो मेरी हैबिट है उसको प्रूव कर सकूँ कि वो गलत नहीं है। मैंने इस बात पे बहस के तौर पे लिखा कि जो टॉकिंग है, जो बोलना है, एक स्टूडेंट की ट्रेट है, यानी कि उसकी ज़रूरत भी है, उसकी आदत भी है, पर मैं कोशिश करूँगी इसे कंट्रोल में करने के लिए। पर ये मुश्किल है कि बट आई would never be able to curb myself of the habit since my mother talked as much as I did। क्योंकि ये मेरी आदत जो है, ये जो ट्रेट है, ये मुझे अपनी मदर से मिली है, क्योंकि मैं भी उतना ही बोलती हूँ जितना मेरी मदर बोलती थी। तो ये एनी बता रही है कि जो उसे ये हेरिडिटरी जो है चीज़ मिली है, टॉकिंग जो है हेरिडिटरी मिली है। इफ़ नॉट मोर एंड Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay। तो एनी बताती है कि जो मिस्टर किसिंग थे, जो मैंने अपनी दलीलें दी, जो आर्गूमेंट दिया अपने जो उन्होंने चैटर बॉक्स था तो उस पर बहुत खुश हुए, बहुत हंसे, बट जब मैंने दोबारा क्लास में बात करना शुरू कर दिया तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे ए को ऐसे लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो कहती जो इस टाइम उन्होंने मुझे जो ऐसे लिखा उसमें था एक असाध्य बातुनी, यानी कि जिसे इनकॉरिजिबल जो करेक्ट नहीं है किया जाए। आई हैंडेड इट
इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। कहती मैंने उसे भी अच्छी तरह से लिखा कि मिस्टर किसिंग को शिकायत करने का मौका ना मिले। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही डिड फाइनली हैड इनफ। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे। कहते कि लेकिन फिर भी तीसरे पार्ट के दौरान जब उनसे सहन नहीं हुआ मेरा बातें करना, तो उन्होंने फिर से मुझे कहा, एनी फ्रैंक तुम्हें जो पनिशमेंट के तौर पे एक और ऐसे लिखना जिसका टाइटल है क्वैक क्वैक क्वैक। जो एक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, जो एक बातूनी औरत ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है। द क्लास रोड आई हैड टू laugh too, though I did nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। कहती जब टीचर ने मुझे क्वैक क्वैक कैप पे ऐसे लिखने के लिए कहा जो, तो सारी क्लास ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कहती मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं अब ये सोचने लगी कि अब तो मेरी जो जीनियसनेस है, जो ऐसे लिखने की चैटर बॉक्स पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। दिस वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एलीस, समथिंग ओरिजिनल। कहती अब मुझे तो कुछ और सोचना था कि कुछ ऐसा लिखूं जिससे जो मिस्टर किसिंग है कन्विंस हो जाए, जो बिल्कुल ओरिजिनल लगे। माई फ्रेंड सेन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse। तो कहती मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम सेन था, तो उसने मेरी हेल्प की। उसने कहा कि ऐसे को तुम पोइट्री की तरह लिखो, वर्स में लिखो। आई जम्प फॉर जॉय। कहती मुझे इस बात पे खुशी हुई कि मैं कुछ और तरीके से ये ऐसे लिख सकती हूँ। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो जो एनी फ्रैंक थी इस बार सोचने लगी कि जो टीचर है मिस्टर किसिंग जो है वो ट्राई कर रहे हैं मुझे जोक बनाने की या मुझ पे जोक मेरा मजाक उड़ाने की, पर इस टाइम मैं ऐसा कुछ करूँगी कि ये जो जोक है उन पे उल्टा पड़े, यानी कि मजाक उन्हीं का बने। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan and 3 baby ducklings who was beaten to death by the father because they quacked too much। तो कहती एनी कह रही कि मैंने अपनी पोइम जो है पूरी कर ली, जो बहुत ही सुंदर थी। ये एक बत्तख माँ और एक हंस पिता के बारे में थी, जिनके 3 चूजे थे, यानी कि डकलिंग्स थे, तो जिन्हें पिता ने चोंच मार के मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे। द मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। तो कहते अब जो मेरा ये पोइम थी एज ए जोक जिसे मैंने लिखी थी, तो जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने इसको राइट तरीके से लिया, राइट वे में लिया। ही रीड द पोइम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने जो पोइम है पढ़ी, अपने उस पर कमेंट्स दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। बाकी भी क्लासेस में जाके ये पोइम सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। कहती तब से ना ही उन्होंने मुझे क्लास में बात करने से रोका, ना ही मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ऑन द कंट्ररी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब कहती कि इसके विपरीत क्या हो कि आजकल मिस्टर किसिंग हर जगह आजकल हमेशा मजाक की बातें क्या करते थे। योर्स एनी। तो ये जो स्टोरी थी फ्रॉम द डायरी ऑफ फ्रॉम ए यंग गर्ल ख़त्म हो जाती है, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक लड़की जो है अपनी पूरी स्टोरी, अपनी फीलिंग्स जो है शेयर करती है थ्रू द डायरी। जो एनी, मैंने पहले भी बताया कि ये डायरी जो एनी फ्रैंक की थी उसके मरने के बाद काफ़ी फेमस हो गई है। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसके थ्रू आप इसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।